हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल। सो गाइस, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। यानी कि मैं अब लेकर आ गया हूं ये वीडियो, सेकंड वीडियो कोर्स की। इस वीडियो का टॉपिक है सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। सो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि सेंटेंस क्या है। अगर हम वर्ड को प्लस करते जाएं, वर्ड प्लस वर्ड तो जाकर बनता है एक सेंटेंस। सेंटेंस वर्ड का एक ऐसा ग्रुप है जिसका कोई मीनिंग निकलता। अब वर्ड कैसे बना ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बताता चलूं कि ये एक फुल कोर्स चल रहा है ग्रामर का। ये उसकी सेकंड क्लास है। जिन्होंने ये फर्स्ट क्लास नहीं देखी, पहली क्लास नहीं देखी, कोई बात नहीं, ये क्लास आराम से देख लो। उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो बाद में देखना। सारे टॉपिक्स एकदम अलग होंगे। ये नहीं है कि ये वो नहीं देखी तो ये समझ में नहीं आएगी, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। ये देख लो आराम से, फिर वो भी देख लेना। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप है वर्ड्स का जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, हम उसे सेंटेंस कह सकते हैं। अब ये तो थी किताबी बातें, ठीक है। अब सेंटेंस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, ये तो थी किताबी बातें। अब मैं आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। हम जो बातें करते हैं ना, हम जो बात कर रहे होते हैं वो होता है रियल सेंटेंस। अब हम कई तरह की बातें कर रहे होते हैं दिन में। हम बहुत ही मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं। हम किसी से सवाल पूछ रहे होते हैं, हम किसी को जवाब दे रहे होते हैं, हम किसी को डांट रहे होते हैं, हम किसी से प्यार से कुछ कह रहे होते हैं, हम किसी से रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, और हम किसी को ऑर्डर भी दे रहे होते हैं, और हम किसी से दुआ ले भी रहे होते हैं और किसी को दुआ दे रहे होते हैं। लेकिन ये होती हैं हमारी सारी बातें जिन्हें हम सेंटेंस कह सकते हैं। तो ये जो है अलग अलग बातें हैं जिन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। अब जो मैं ये जो बातें कर रहा हूं ना, ये भी मैं अलग अलग तरह तरह के सेंटेंस ही बोल रहा हूं। तो यही होता है सेंटेंस। अगर मैं आपको किताबी बातों से हटकर बताऊं तो ये होता है हमारा जो है कि सेंटेंस होता है जो हम बातें करते हैं। तो क्या समझा? तो आपने क्या समझा कि सेंटेंस हमारा वो है जो हम डेली लाइफ में बातें करते हैं, वो होता है हमारा सेंटेंस। तो इसी तरह अगर हम सेंटेंस को देखें, जैसे अगर हम इंग्लिश में सेंटेंस, अगर हम यही बातें इंग्लिश में करने लग जाएं तो क्या हम इंग्लिश बोलने लगेंगे? अरे हाँ, यही तो सारा फंडा है यार। अगर आप यही बातें इंग्लिश में करने लग जाओ, ये तो आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे। अब इनका रूल क्या है एग्जाम में, ग्रामर में, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी के लिए मैं बस इतना मोटा मोटा समझ लो, अभी के लिए मोटा मोटा समझ लो कि सेंटेंस क्या है। अब इन बातों में कहीं हम सवाल पूछ रहे होते हैं, कहीं हम जवाब दे रहे होते हैं, कहीं हम ऑर्डर दे रहे होते हैं, कहीं हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं। तो ये होती हैं सारे टाइप्स। तो अब हम पढ़ेंगे, यानी कि इनके कुछ ना जैसे हम ये बातें कर दी ना, तो इंग्लिश में इनकी क्या रूल लगा दिए, इंग्लिश में ना ग्रामर में ना इनकी ये जो अलग अलग टाइप्स बना दिए, ये सेंटेंस के अलग अलग टाइप्स बना दिए। तो चलिए टाइप्स को पढ़ते हैं। अभी ना अभी मजा आएगा, अभी ना थोड़ा मसाला डालेंगे। चलिए टाइप्स को पढ़ते हैं। तो मतलब ये टाइप्स भी अलग से नहीं आए, ये वहीं से जो हम बातें करते हैं, ये वहीं से ये टाइप है। तो पहला टाइप क्या है? इसका पहला टाइप है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस वो बातें जिनमें हम अपना यानी कि थॉट बताते हैं, हम अपनी यानी कि फीलिंग बताते हैं, या हाँ में या ना में बात करते हैं, यानी कि हम अपने बारे में बताते हैं। इन्हें हम नॉर्मल कह सकते हैं। इन्हें हम नॉर्मल कह सकते हैं। किसी नॉर्मल आइडिया या जर्नल आइडिया, थॉट या फैक्ट्स को बताए, वो हमारी कहलाती हैं असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव ये जो सेंटेंस है, इसके भी दो टाइप हैं। इस एक सेंटेंस के भी दो टाइप हैं। इसके कौन से टाइप हैं? एक है अफर्मेटिव टाइप, अफर्मेटिव सेंटेंस, और एक असर्टिव नेगेटिव। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल की मदद, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता। ये भी मैं अपना जनरल थॉट बता रहा हूँ ना कि भाई मैं इसमें कोई सवाल तो नहीं पूछ रहा, कोई ऑर्डर तो नहीं दे रहा। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं टीवी नहीं देखता। तो ये तो मैं अपने थॉट बता रहा हूँ ना नॉर्मली। इसमें कोई वो तो नहीं है, मतलब कि ना मैंने कोई सवाल पूछा आपसे, ना मैंने कोई मतलब या जवाब ही दे रहा हूँ ना मैं इसमें। तो ये कहलाएंगे हमारे असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव के भी दो टाइप है। पहला टाइप है
अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, और दूसरा है नेगेटिव। अब पहले टाइप में क्या होता है, अफर्मेटिव टाइप में क्या होता है, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हाँ में बात हो रही होती है, यानी कि किसी चीज का जवाब दिया जाता है, हाँ में जवाब देता है। हाँ मैं खाना खाता हूँ, हाँ मैं खाना नहीं खाता, हाँ मैं वहां गया था, हाँ मैं वहां जाऊंगा, इसी तरह की बातें होती हैं। और ये जो नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव, इसमें क्या होता है, नहीं में बातें हो रही होती है। हाँ मैं खाना नहीं खाता, मैं वहां नहीं गया था, मैं इसे नहीं जानता, ये मेरा दोस्त नहीं है। तो इस तरह नहीं में बातें हो रही है, बस उसमें क्या किया जाता है, वो जो नहीं है नहीं को ऐड किया जाता है। तो ये होता है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि हमारे जो है कि ये जो अफर्मेटिव हमारा पहला सेंटेंस था, ये उसके दूसरा टाइप था। तो ऐसी बातें जहां ना कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, ना कोई सवाल पूछा जा रहा हो, और ना ही कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, वो हमारी कहलाएंगी नॉर्मल स्पीच, यानी कि वो हमारे कहलाएंगे असर्टिव सेंटेंसेस। ये हमारे कहलाएंगे असर्टिव सेंटेंसेस। ऐसे नहीं, अभी एग्जाम्पल देखेंगे फिर ज्यादा समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ही इज नाइस पर्सन। अब ये क्या है, ही इज अ नाइस पर्सन, ये क्या है, किस में बात हो रही है, देखो ये अच्छा इंसान है, तो ये हाँ में बात हो रही है। ही इज अ नाइस पर्सन, ये हाँ में बात हो रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा अफर्मेटिव, जैसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं, ये हमारा अफर्मेटिव कहलाएगा। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा देखिए, आई लाइक दिस पेन, आई लाइक दिस पेन, क्या कहा जा रहा है, हाँ मैं इस पेन को पसंद करता हूं, ये भी हाँ में बात हो रही है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा अफर्मेटिव ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें नहीं का कोई इजहार नहीं है, इसमें कोई सवाल नहीं पूछा गया, इसमें कोई जवाब, यानी कि इसमें जवाब दिया गया, इसमें कोई सवाल नहीं पूछा गया, इसमें कोई दुआ नहीं दी गई है, बस आमतौर पे अपना आइडिया बताया गया है कि मुझे पेन पसंद है। तो ये हमारा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, यू आर नॉट अ लायर, यू आर नॉट अ लायर। अब यहां पर क्या बताया जा रहा है कि यू आर नॉट अ लायर, तुम चीटर नहीं हो, तुम गद्दार नहीं हो। तो इसमें नहीं, यानी कि देखा, इसमें नहीं में बात हो रही है। तो मैंने आपको क्या बताया, जिस सेंटेंस में नहीं में बात हो रही हो उसे हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, ये बातें हैं, ये कुछ तो फैक्ट्स हैं, ये अपने माइंड में बिठा लो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है, ही डज नॉट गो देयर, ही डज नॉट गो देयर। अब यहां पर भी नहीं में बात हो रही है, अब यहां पर भी नहीं में बात हो रही है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रही है बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आखिरी तो जो ये रह गए हैं, आई एम नॉट योर ब्रदर, ये जो आखिरी में दो रह गए हैं, ही इज असलम, आई एम नॉट योर ब्रदर और ही इज असलम, ये जो दो सेंटेंस रह गए हैं, ये आप करके दिखाओगे मुझे, ये आप करके दिखाओ, ये आपका होमवर्क है, आप करके मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। बाकी ये जो है ये आपने करना है। अब सेंटेंस का दूसरा टाइप देखेंगे। अब तक तो हम या फिर हाँ में बात कर रहे थे या ना में बात कर रहे थे। अब ये जो दूसरा टाइप है, इसका दूसरा कौन सा टाइप है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इस टाइप में क्या होता है, इस टाइप में हम क्वेश्चन करते हैं, हम सवाल पूछ रहे होते हैं। इसमें आमतौर पे बात नहीं हो रही होती है, इसमें कोई सवाल पूछा जाता है या सवाल किया जाता है, यानी कि तो इसकी जो सबसे बड़ी निशानी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो सबसे बड़ा इस टाइप का निशानी होगा, मतलब जो भी सेंटेंस लिखा होगा ना इंटेरोगेटिव में, उसके लास्ट में लाजमी ये जो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन है ना, ये मार्क ऑफ इंटेरोगेशन उसमें लाजमी होगा। तो हम जहां भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगा हुआ होगा, हम समझ जाएंगे कि सर यही है इंटेरोगेटिव, मार्क यहाँ है, तो हम उसे समझ जाएंगे कि ये इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव में हम क्या कर रहे होते हैं, हम सवाल पूछ रहे होते हैं। तो देखते हैं, वैसे समझ में नहीं आएगा, हम थोड़े एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है, ये है सेंटेंसेस का दूसरा पार्ट, और इसमें क्या होता है, हम सवाल पूछते हैं, इसमें हम सवाल पूछते हैं। तो इसका देख लेते हैं, हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। पहला टाइप क्या है, हु आर यू, तुम कौन हो। इसमें देखो सवाल पूछा गया कि तुम कौन हो, अरे बताओ भाई कौन हो तुम, इसमें सवाल पूछा गया। तो ये कौन सा हुआ हमारा, ये हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, बताओ भाई तुम्हारा नाम क्या है, इसमें भी सवाल पूछा गया। तो ये भी है
यानी कि ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो तीसरा क्या है, डू यू नो मी। लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि इसका जो है ना मार्क ऑफ इंटरोगेशन है ना, उससे ही आप पहचान लोगे। तो ये डू यू नो मी के लास्ट में आप देखोगे कि मार्क ऑफ इंटरोगेशन है ना, तो आप फटक समझ, ये शॉर्टकट है, आप ये ट्रिक है, आप फटक से देखकर समझ जाना कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, समझ जाना। तो ये था डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। देखो इसमें भी सवाल पूछा जा रहा है, इसमें कोई आइडिया थॉट नहीं बताया जा रहा, कोई रिक्वेस्ट नहीं की जा रही, कोई कमांड नहीं दी जा रही, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, बताओ भाई नाम क्या है तुम्हारा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसे हम कह सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये तो थे इंटरोगेटिव के 3 से 4 सेंटेंस, लेकिन ये 5000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको पहचानना है कि यहाँ जहां सवाल पूछा जा रहा है वहां समझो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये तो हुआ सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस का सेकेंड टाइप हुआ। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा इसका तीसरा टाइप। इसका तीसरा टाइप कौन सा है सर, जल्दी बताओ। इसका तीसरा टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है सर, इसमें क्या होता है, इसमें होता है यानी कि ये जो तीसरा टाइप है, इसमें किसी को ऑर्डर दिया जा रहा हो, किसी को कमांड दिया जा रहा हो, या फिर किसी से रिक्वेस्ट की जा रही हो, ये होता है तीसरा टाइप। इसमें ये किया जाता है, या तो किसी को ऑर्डर दिया जाता है, या किसी को कमांड दिया जाता है, या फिर किसी से कोई रिक्वेस्ट की जाती है। तो ये होता है जिसमें रिक्वेस्ट की जाए, ऑर्डर दिया जाए, कमांड दिया जाए, ये हमारा कहलाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा ये कहलाएगा। तो चलिए इसके भी जल्दी से टाइप देख लेते हैं, क्योंकि टाइप के बिना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, टाइप बोलो इंग्लिश, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, बेहतर समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ क्या है, पास द बुक। पास द बुक, इसमें क्या किया गया है, इसमें हमें कमांड दी गई है कि पास द बुक, मुझे वो बुक पास करो। अब या तो हम इसे रिक्वेस्ट समझ सकते हैं, या फिर हम इसे कमांड समझ सकते हैं, पास द बुक, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास टाइप क्या है, क्लोज द विंडो, विंडो बंद करो। इसमें क्या किया गया है, ऑर्डर दिया गया हमें। अब रिक्वेस्ट तो नहीं कि यार प्लीज विंडो बंद कर दो, नहीं, इस तरह नहीं, क्लोज द विंडो, इसमें हमें ऑर्डर दिया गया है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। अब तीसरा टाइप देख लेते हैं, स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप टॉकिंग, शट अप, हम कहते हैं ना, अक्सर कहते हैं ना, जो ज्यादा कोई बोल रहा था उससे बेदार होके कहते हैं ना स्टॉप टॉकिंग। तो ये क्या हुआ हमारा, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ, इसमें भी कोई ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। तो ये नॉर्मल नहीं है, ये जो सेंटेंस है ना ये नॉर्मल नहीं है। तो इसमें इसमें अपनी कोई जनरल आइडिया नहीं बताएगा, इसमें आपको अपना कोई फैक्ट नहीं बताएगा, बल्कि इसमें इस सेंटेंस में आपको ऑर्डर दिया गया है, कमांड दिया गया है। इसमें आपको ये हो सकता है रिक्वेस्ट भी की जाए, इसमें रिक्वेस्ट भी देगी जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो इंपॉर्टेंट बात है, ये स्किप मत करना, ये लाजमी सुनना। हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है ना, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, वो 70 to 80% जो है ना, उसमें कौन से सेंटेंसेस यूज होते हैं, 70 to 80% जो हमने सेंटेंसेस का पहला टाइप पढ़ा असर्टिव सेंटेंसेस, उसमें 70 to 80% यही जो है कि सेंटेंस यूज होता है। हम रोज थोड़ी ना किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, किसी को हम कमांड दे रहे होते हैं, हम रोज थोड़ी ना ऐसे किसी को करते हैं, या रोज तो हम थोड़ी ना किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं हम, या रोज थोड़ी तो किसी से सवाल पूछ रहे होते हैं। तो भाषा ही बुरी लगती है ना यार फिर। तो हम हमारे जो 70 to 80% है ना, वो असर्टिव सेंटेंस यूज होते हैं। लेकिन ये भी यूज होते हैं, ये जो बाकी के 4 सेंटेंस और हैं ये भी यूज होते हैं, इसलिए हमें इन्हें भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। अब एग्जाम में इनका क्या रोल है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। एग्जाम में इनका क्या रोल है आगे चल के मैं बताऊंगा इनको। अभी ये समझ लेते हैं मोटा मोटा जो है कि अभी समझ लेते हैं, फिर लास्ट में आपको बताऊंगा कि इनका एग्जाम में क्या रोल है। चलिए इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप है इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये ना बड़े मजेदार होते हैं, जैसे कि वाओ, अमेजिंग, शिट यार ये क्या हो गया, थैंक गॉड तुम आ गए, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हैरानी दिखाई जाए। अब वो हैरानी खुशी में हो सकती है या गमी में हो सकती है, अब ये तो उस पर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। या तो हम जोश में कहते हैं ओ नो, या फिर हम कहते हैं कोई कुछ हो जाता है, जैसे कहना कोई नहीं है, क्रिकेट में कोई शॉट मारता है, कोई प्लेयर बहुत ही लंबा शॉट मारता है, हम क्या कहते हैं व्हाट अ शॉट,
मतलब इसी तरह की जो ना हैरानी में जो सेंटेंस हो ना, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस। तो इसकी सबसे बड़ी इन सेंटेंस की मैं आपको वो बताता हूँ, निशानी बताता हूँ। इनकी भी एक ट्रिक है। जैसे हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस इसका था मार्क ऑफ इंटरोगेटिव, इसका भी एक मार्क है, इसका भी ये मार्क है, ये डंडा और इसके नीचे का बिंदु, इस बिंदु, तो ये है इसका निशानी। तो अब इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेंट्री। ये जिस भी सेंटेंस के आगे ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेंट्री लगा हो, तुरंत से समझ जाना कि सर ये तो एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस है, हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है साल से। तो ये है एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस। तो इस तरह के यानी कि जो सेंटेंस होते हैं जिनमें हैरानी बताई जा रही हो, या फिर कोई उदासी की तरह जो झटका लगा हो, कोई जोश में हमने कुछ बात कह दी हो, तो वो हमारे कहलाएंगे एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस। कोई बड़ी बात नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो हो रहा है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो मैं जिस तरह से देख रहा हूं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो चलिए इसके टाइप्स देखते हैं, ऐसे टाइप से बेहतर समझेंगे। तो चलिए टाइप देखते हैं इसका। इसका पहला टाइप है व्हाट अ शॉट। यार क्या ही शॉट मारा है, होता है ना अक्सर हम कहते हैं ना यार व्हाट अ शॉट। तो ये क्या है? हैरानी जाहिर हो रही है, यानी कि इसमें हैरानी जाहिर की गई है। तो ये है हमारा एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। वैसे तो ये बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ 3 से 4 टाइप बता रहा हूँ, जैसे आपकी माइंड में बैठ जाए, जिससे आपके माइंड में बैठ जाए कि किस तरह के सेंटेंसेस। उसके लिए मैं आपको 3 से 4 सेंटेंसेस कराऊंगा, ज्यादा तो यहाँ पे नहीं करवा सकता, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जानी है और आपका ज्यादा कीमती टाइम भी मैं जाया नहीं करना चाहता। तो ये टाइम जाया नहीं हो रहा है, ये आपके काम आएगा, लेकिन आपको फिर समझ में आएगा आपको। अभी मैं आपको सेंटेंस कंटिन्यू करवाता हूँ। तो हमारा सेकंड सेंटेंस है ओ नो, ये तुमने क्या किया। ऐसे भी हम बोलते हैं ना ओ नो। तो ये भी है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि हमने इसमें बेजारी जाहिर की है हमने। तो तीसरा सेंटेंस क्या है हमारा? वाओ। सुना है ना, सैफ अली खान कहता है वाओ। ये वही सेंटेंस है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि इसमें भी हमने हैरानी जाहिर की है। वाओ, इसमें भी हमने हैरानी जाहिर की, तो ये भी है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चौथा हमारा सेंटेंस क्या है? थैंक गॉड यू सेव्ड माय लाइफ। थैंक गॉड यू सेव्ड माय लाइफ। तो इसमें क्या है? इसमें भी हैरानी जाहिर हुई, तो ये भी हमारा हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये थे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत ही बढ़िया तरीके से माइंड में बैठ गए होंगे। और आज की ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो देखने के बाद जो है ना, आपको एक एक सेंटेंस का जो टाइप है ना, वो आपके माइंड में यहाँ समा जाएगा, यहाँ समा जाएगा। आपको जो है ना, आज के बाद कभी आप सेंटेंस भूलोगे ही नहीं ये वीडियो देखने के बाद। एक और लास्ट टाइप पढ़ लो, बस एक और लास्ट टाइप पढ़ लो, फिर आजाद हो जाओगे, लेकिन उसके बाद हम एग्जांपल समझेंगे। तो लास्ट टाइप क्या है हमारा लास्ट टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब जरा सोच के देखो ना, अब जरा सोच के देखो, हमने सवाल भी पूछ लिया, अब कुछ रह गया है क्या? हमारी जो ये जो टोटल सेंटेंस थी, हमारी पूरी स्पीच है, इसमें कुछ रह गया है क्या? हमने सवाल भी पूछ लिया और जवाब भी दे दिया, हाँ में भी बात कर ली, ना में भी बात कर ली, सवाल और हमने क्या कहते हैं ऑर्डर भी दे दिया किसी को, रिक्वेस्ट भी कर ली, कमांड भी दे दिया, और हमने हैरानी भी जाहिर की, वाओ व्हाट अ शॉट, हैरानी भी जाहिर कर ली। और जो है क्या, हमें कुछ रह गया है क्या? अभी कुछ रह गया? हाँ, अब ये रह गया जो आपके पेरेंट्स आपको देते हैं, एक टीचर आपको देता है, वो है दुआ। वो ऐसे सेंटेंस जिनमें दुआएं दी जाए या फिर दुआएं ली जाए, जिनमें प्रे किया जाए, वो हमारे कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिनमें हम दुआएं देते हैं और दुआएं लेते हैं, वो हमारे कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन होते हैं और ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि दुआएं देते रहने चाहिए और दुआएं लेते रहने चाहिए। तो चलिए इनके भी टाइप्स देख लेते हैं, टाइप से बेहतर समझ में आएगा हमेशा की तरह। तो चलिए पहला टाइप कौन सा है? पहला टाइप देखते हैं इसका, मे गॉड ब्लेस यू। आप भाई भूलो रहो, मे गॉड ब्लेस यू, ये इसमें भी दुआ दी जा रही है, ये भी हमारा एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो इसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। दूसरा टाइप देखते हैं, मे ही गेट द जॉब। भाई उसको नौकरी मिल जाए, मे ही गेट द जॉब, उसके भी दुआ दी जा रही है, मैं उससे भी नौकरी मिल जाए, अच्छी से नौकरी मिल जाए, भाई वो भी सेटल हो जाए अपनी लाइफ में, वेला ना घूमे। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी दुआ दी जा रही है, इसमें भी यानी कि
दुआ दी जा रही है, तो हम इसे भी ऑप्टेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। तो हमारा तीसरा कौन सा टाइप है? मे यू शाइन इन लाइफ। मे यू शाइन इन लाइफ, तुम अपनी जिंदगी में चमकते रहो, तुम्हारी जिंदगी चमक जाए, यानी कि तुम मतलब ये हुआ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस हम कहलाएंगे, क्योंकि इसमें भी दुआ दी जा रही है, इसमें भी दुआ दी जा रही है। अब अगला देखते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। भाई तुम्हें ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट कहा जा रहा है, इसमें भी दुआ दी जा रही है। एक टाइप की ये भी दुआ ही हुई। तो विशेष दी जा रही हैं बहुत सारी, ढेर सारी मेरी तरफ से भी, अब सारे स्टूडेंट्स को ढेर सारी विशेष तो विशेष दी जा रही हैं। तो ये भी हमारा कौन सा हुआ? ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनमें हम दुआएं देते हैं, लेते हैं, ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन ज़्यादा होने चाहिए इस्तेमाल, क्योंकि हमें दुआएं देते रहने चाहिए और दुआएं लेते रहने चाहिए। तो ये हमारे जो सेंटेंस हैं ये बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं इस्तेमाल, तो हमें ये देखने चाहिए। तो ये सेंटेंस हमने ये भी समझ लिया। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। तो चलिए, आपका कॉन्सेप्ट इसमें 5 जो है हमने टाइप तो पढ़ लिए। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इंग्लिश ने आपके माइंड में जगह बनाना शुरू कर दी है? क्या ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ इंग्लिश समा गई है? हाँ, अब आपका ना लेवल इस कदर हो गया है, ये वीडियो देखने के बाद आपका लेवल यहाँ तक पहुंच गया है कि आप अगर कहीं का इंग्लिश के सेंटेंस लिखे हुए देखोगे तो आप ये कहोगे, अरे ये तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसमें सवाल पूछा जा रहा है, अरे ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अच्छा इसमें हाँ में बात हो रही है, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नोट लगा हुआ है, हाँ तो ये कौन सा हुआ? हाँ ये तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है यार। ये ऐसा आप बोलना शुरू करोगे, आप बोलने लग जाओगे, आज के बाद ऐसा आपका लेवल इस कदर आप हो चुका है। तो हमने सेंटेंसेस के टाइप्स पढ़े। तो अब एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, एग्जांपल की मदद से एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक्सरसाइज करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आई होप कि आप इस वीडियो में फुल एंजॉय कर रहे हो। तो चलिए एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज का यानी कि पहला क्या है हमारा? हु आर यू? कौन हो तुम भाई, कौन हो? अब ये कौन सा आप बताओ मुझे, ये आपको पहचानना है, तो आप बताओ कौन सा है ये? सर मार्क यहाँ है, हमने फौरन ही मार्क ऑफ इंटरोगेशन को देखते ही बता दिया कि ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। सही कहा आपने, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर मार्क ऑफ इंटरोगेटिव लगा हुआ था, लेकिन फिर भी आपने इसके बेस को समझना है, यानी कि सवाल क्या पूछा गया वो समझना है कि बात क्या हो रही है। अभी आपको ना इनकी उर्दू बनाने मत लग जाना, उर्दू इसको ट्रांसलेट करने मत लग जाना। मैंने तो इसलिए जस्ट इंग्लिश में लिखा है ताकि आपको ये ना लगे कि मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ, आपको लगे कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आपको जस्ट इंग्लिश की आदत डाल रहा हूँ। ट्रांसलेट कर करके मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रांसलेट मैं आपको कर करके बताऊंगा, आप ट्रांसलेट करने मत लग जाना। अभी तो आप छोटे बच्चे हो ना, अभी आपको कुछ भी नहीं आता। आपको मैंने क्या कहा, मैं आपको 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, तो अभी आपको मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगा, आप जस्ट इसके टाइप्स पहचानो, ठीक है? तो चलिए दूसरा टाइप देखते हैं। हर नेम इज शीला, ये कौन सा है? हर नेम इज शीला। इसमें तो बताया जा रहा है ना कि हाँ इसका नाम शीला है, इसमें हाँ में बात हो रही है, ये तो नॉर्मल बात है। ये मतलब कुछ अपने बारे में बताया जा रहा है या दूसरे के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, ये हर नेम इज शीला, तो ये कौन सा हुआ? ये हुआ हमारा असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव। असर्टिव का अफर्मेटिव, जिसे हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं। पॉजिटिव सुनकर हमारे बच्चे फौरन समझ गए होंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, जो पॉजिटिव में बात की गई हो, जो हाँ में बात की गई। तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। तो चलिए तीसरा टाइप देख लेते हैं। टुडे इज संडे। क्या इसमें कोई सवाल पूछा जा रहा है? इसमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा है? नहीं, आम बात बताई जा रही है, सिंपल बात बताई जा रही है कि आज संडे है। तो ये कौन सा हुआ हमारा? ये हुआ हमारा सेंटेंसेस का असर्टिव का अफर्मेटिव टाइप, यानी कि इसमें हाँ में बात हो रही, तो ये अफर्मेटिव हुआ। तो चलिए चौथा देखते हैं। मैं आई गो टू बाथरूम। इसमें क्या पूछा जा रहा है? सवाल पूछा जा रहा है, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? इसमें क्या पूछा जा रहा है? क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? इसमें सवाल पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा हुआ? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ ये। और इसका मार्क ऑफ इंटेरोगेशन भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमने पहचान लिया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब दूसरा देख लेते हैं। थैंक गॉड यू सेव्ड माई लाइफ। क्या कहा? थैंक गॉड यू सेव्ड माई लाइफ। तो इसमें
क्या क्या थैंक गॉड। अब ये जो इसमें हैरानी जाहिर की गई है, थैंक गॉड, इसमें हैरानी जाहिर किया। और ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेंट्री आपको नजर आ रहा है, ये डंडा और उसके नीचे का बिंदु, बिंदु आई मीन को नुक्ता जो भी है वो नजर आ रहा है। तो ये कौन सा हुआ? ये हुआ हमारा एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस, ये हुआ हमारा एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस। अगले टाइप देख लेते हैं, अगले सेंटेंस देख लेते हैं। आगे जो नीचे 3 सेंटेंस है, डू यू नो मी, एक ये है, और एक दूसरा है गेट आउट ऑफ द क्लास, और तीसरा है मे यू लिव लॉन्ग। तो ये है हमारे जो 3 सेंटेंस है, ये मैं नहीं करके बताऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपने सोल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट में भर देने, कमेंट बॉक्स ये आपने बताने कि ये इसका क्या है, ये कौन कौन से सेंटेंस है, ये आप बताओगे मुझे, आप बताओगे कौन कौन से सेंटेंस मैंने आपको बताया। डू यू नो मी, गेट आउट ऑफ द क्लासरूम, मे यू लिव अलोन। तो ये हमारे सेंटेंस, ये आप मुझे सॉल्व करके बताओ। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। हमने देखा कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस वो है जो हम बातें करते हैं, अपनी डेली लाइफ में हम बातें कर रहे होते हैं, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब हम कितनी तरह की बातें, और हमने ये देखा कि हम कितनी तरह की बातें कर रहे होते हैं। हम कहीं सवाल पूछ रहे होते हैं, हम कहीं जवाब दे रहे होते हैं, हम कहीं नहीं में बात कर रहे होते हैं, हम कहीं रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, और हम कहीं ऑर्डर भी दे रहे होते हैं, और हम कहीं हैरानी जाहिर कर रहे होते हैं, और हम कहीं दुआ दे रहे होते हैं। तो ये थे सेंटेंसेस के टाइप। फिर हमने क्या पढ़ा, इन सेंटेंसेस के टाइप्स पढ़े, और टाइप्स पढ़ने के बाद हमें पता चला कि ये टोटल सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं। तो जो है ना आज ना मैंने ना आपको जो सेंटेंसेस है ना ये आपको घोल कर पिला दिए। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन सेंटेंसेस के टाइप्स का एग्जाम में क्या रोल होगा, ये एग्जाम में किस तरीके से आएंगे, ये बताता हूँ। तो ध्यान से सुनो। तो आपको ना एग्जाम में दिया जाएगा अफर्मेटिव का एक नेगेटिव का इंटेरोगेटिव का एक सेंटेंस दिया जाएगा, और उससे कहा जाएगा कि इसे ना अफर्मेटिव में कन्वर्ट करो। क्या ये मुश्किल है? क्या ये मुश्किल है? हाँ, वहां सवाल में बात हो रही है, यहाँ आपको नीचे जवाब में बात कर देनी, आपको जवाब में कन्वर्ट कर देना। तो ये करना है। तो सर ये भी तो बताओ, ये कब सिखाओगे, ये टाइप्स को कन्वर्ट करना कब सिखाओगे? ये भी सिखाऊंगा आने वाली नेक्स्ट वीडियो। सारा कुछ एक वीडियो में तो नहीं सिखा सकता, वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये भी सिखाऊंगा आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में, आपको ये भी सिखा दूंगा बहुत ही जल्द। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने सेंटेंस घोल कर फैला दिए। अब सेंटेंस जो है कि बनता कैसे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है सर? सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताओ ना। सेंटेंस 3 चीजों पर, एक कंप्लीट सेंटेंस जो बनता है वो बनता है 3 चीजों पर बनता है। कौन सी चीजें होती हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इन 3 चीजों पर एक कंप्लीट सब्जेक्ट बनता है। जिसने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझ लिया उससे ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझ लिया। तो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास वीडियो इसी पर बनाऊंगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर, वर्ब ऑब्जेक्ट पर बनाऊंगा। तो जिसने ग्रामर में सक्सेस चाहिए ना जिसे, तो वो प्लीज 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 ये वाली क्लास मिस मत करे, सब्जेक्ट वाली क्लास मिस मत करे, क्योंकि अगर ये मिस कर दी ना आपने ये क्लास, तो आप सब सेंटेंस के स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इसमें आपको मैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो अगर आपने ये वाली क्लास मिस कर दी तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप नहीं समझ पाओगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म हुई। तो गाइस आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और किस तरीके से आपको ये मतलब हेल्पफुल हुई, कमेंट करके बताओ यार, कमेंट बॉक्स भर दो। बहुत ही ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, उन लोगों में शेयर करो जिन्हें इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है लेकिन उन्हें मेरे चैनल के बारे में नहीं पता, तो उनमें शेयर करो। और मेरा ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करो। यार ये जो लाल वाला बटन है ना, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, इस पे तुम सर पटक के मारो या फिर पैर के अंगूठे से दबाओ, बस मुझे नहीं पता, बस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करोगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।